अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फुरकान है और आज हम अपने इस सीरीज़ के न्यू ट्यूटोरियल की तरफ जा रहे हैं जिसमें हम इंशाल्लाह वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे। वेरिएबल बेसिकली क्या होते हैं? वेरिएबल हमारे पास कुछ मेमोरी लोकेशंस होती हैं जिसके अंदर हम डाटा को स्टोर करते हैं। जो डाटा हम अपने प्रोग्राम को देना चाहते हैं या हम अपने प्रोग्राम के बारे में स्टोर करना चाहते हैं, तो वो सारे डाटा हम वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करते हैं। और उसके बाद हम लोग वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन होती है या फिर इनिशियलाइजेशन होती है। ये दो टॉपिक्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम वेरिएबल डिक्लेरेशन की बात करते हैं और फिर हम उसके बाद वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन की बात करते हैं। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन के में हम क्या करते हैं कि हम वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। हम वेरिएबल बता देते हैं कि हमने ये वेरिएबल यूज करना है, इसकी ये डाटा टाइप होगी। जैसे कि ये इंट है, ये इंट क्या है? एक डाटा टाइप है। तो डाटा टाइप को अभी हम डिस्कस करते हैं इस इनिशियलाइजेशन के बाद। हमारे पास इंटीजर हमने कहा डाटा टाइप है और हमने एक वेरिएबल का नेम दे दिया कि वेरिएबल नेम नंबर है, और यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा के स्टेटमेंट एंड कर देते हैं। ये क्या है? हमारे पास वेरिएबल डिक्लेरेशन है कि हमने यहाँ पे नंबर को कोई वैल्यू नहीं दी है। हमने फिलहाल सिर्फ ये कहा है कि एक मेमोरी में जो है एक स्पेसिफिक लोकेशन जो है उसको आप रिजर्व कर लो, जिसका नाम आप क्या कर दो? नंबर दे दो। तो ये है जी हमारे पास डेक्लेरेशन। और अगर मैं इनिशियलाइजेशन की बात करूं तो हम डेक्लेरेशन के साथ साथ हम वेरिएबल को कुछ वैल्यू दे देते हैं। हम कह देते हैं जी नंबर नम कह देता हूं इज इक्वल टू 3 और 4। तो ये हमने वैल्यू अगर दे दी है आपने डेक्लेरेशन के टाइम पे, मतलब जब हमने वेरिएबल के बारे में बताया साथ में हम वेरिएबल को वैल्यू दे दी है। ये क्या है? हमारे पास इनिशियलाइजेशन होती है। तो ये हमारे पास होगी जी डेक्लेरेशन, और ये है जी हमारे पास इनिशियलाइजेशन। ये जो आगे मैं लिख रहा हूँ ये हमारे पास कमेंट्स होते हैं, इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा कि ये क्या होते हैं, लेकिन फिलहाल आपको समझने के लिए सिर्फ ये है कि ये हमारे पास प्रोग्राम में रन नहीं होंगे। ये जो डबल स्लैश के बाद हम जो कुछ भी यहाँ लिखेंगे वो हमारे प्रोग्राम में रन नहीं होंगे। तो ये थी हमारे पास डेक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। उसके बाद हम बात करते हैं डेटा टाइप्स की। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स यूज होती हैं। सी प्लस प्लस में भी काफ़ी डिफरेंट प्रोग्रामिंग डेटा टाइप्स है जो कि हम यूज करेंगे, जिसमें से इंटीजर है इंट, जो कि 4 बाइट डाटा स्टोर, मतलब 4 बाइट डाटा जो है रैम में वो रिजर्व करेगी जब भी हम कोई उससे उस डाटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। उसके अलावा हमारे पास करेक्टर होता है। उसके बाद करेक्टर होता है, हमारे पास बूल होता है, हमारे पास डबल होता है, हमारे पास फ्लोट होते हैं। और ये कुछ डाटा टाइप्स है। करेक्टर हमारे पास क्या करता है? सिर्फ करेक्टर वैल्यू जो है वो स्टोर करता है, जैसे कि इट कैन बी ए बी सी, कुछ भी हो सकता है। बूल वैल्यू या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है, जैसे आपको पता है कि बूलियन वैल्यू जो होती है। और उसके बाद डबल में हमारे पास फ्लोट सॉरी डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करने की काबिलियत होती है। ये 8 बाइट डाटा को स्टोर करता है। सॉरी डाटा 8 बाइट जो डाटा है वो जगह है वो रिजर्व करता है। लाइक इसके मैं कह देता हूँ 0.2311। ये हमारे पास डबल की वैल्यू हो गई। और फ्लोट हमारे पास 4 बाइट का होता है और ये भी डेसिमल पॉइंट की वैल्यूज को स्टोर करता है। तो हम इनके वेरिएबल्स दे देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं हम जी। करेक्टर कह देते हैं करेक्टर, बूल को कह देते हैं जी उसकी स्टेट की क्या है, डबल को कह देते हैं जी वैल्यू, और फ्लोट को भी हम कह देते हैं जी डेसिमल कह देते हैं इसको हम डेसिमल। तो ये हमने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन आप डिक्लेयर के साथ साथ हमने ये क्या किया? हमने ये इनिशियलाइजेशन की। आपको नज़र आ रहा होगा हमने वेरिएबल को का डाटा टाइप लिखा, डाटा टाइप के बाद हमने उसका नेम लिखा, उसके बाद इक्वल टू के बाद हमने ये क्या कर दिया? हमने ये बता दिया है कि ये वैल्यू जो है इसके अंदर आप स्टोर कर दो। ये करेक्टर है, ये सिर्फ 1 बाइट डाटा लेता है, रैम के अंदर जगह लेता है, और ये 1 बाइट का डाटा उसके अंदर ये जो एक करेक्टर है ये उसको वहां पे स्टोर कर देगा। उसके बाद डबल है, फ्लोट है, आपको बता चुका हूँ। अब हम क्या करते हैं? हम इनको इनके रिजल्ट्स को शो करते हैं कि ये रिजल्ट्स में हमें क्या दिखाएंगे। तो आपको पता है कि हम सी आउट फंक्शन यूज करते हैं आउटपुट देने के लिए। यहाँ पे मैं कह देता हूँ जी नंबर। और अगर सी आउट में एक और चीज़ होती है मैं जो कि लास्ट लेक्चर में हम मिस कर गए थे,
कि अगर हम एक साथ ही डिफरेंट वेरिएबल्स या डिफरेंट टाइप का जो रिजल्ट है वो शो करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम हर वेरिएबल के बाद दोबारा से ये इंसर्शन ऑपरेटर लगाएंगे। इंसर्शन ऑपरेटर के बाद यहाँ पे मैं स्पेस देना चाहता हूँ, तो _t हमारे पास एक स्केप सीक्वेंस है। इसके अलावा आप स्पेसेस भी दे सकते हैं। फिलहाल _t को आप रहने दें, इसको हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हमारे पास नंबर के बाद हमने दूसरा वेरिएबल लिया था नम, और नम के बाद हमने फिर से स्पेसेस देनी है, तो ये एक स्पेस मैंने और दे दी _t से। और उसके बाद हमारा अगला वेरिएबल है जी करेक्टर, तो हम इसको करेक्ट कर देते हैं। उसके बाद इसको भी कुछ स्पेसेस वैसे दे देता हूँ। और उसके बाद हमने बूल का स्टेट लिया था, और बूल के स्टेट के बाद फिर से स्पेसेस देनी है, तो कुछ स्पेसेस, और फिर इंसर्शन ऑपरेटर। उसके बाद वैल्यू दी, उसके बाद फिर से हमने कुछ वैल्यूज की जगह दी और स्पेसेस दी वैल्यू के बाद, और आगे हमने डेसिमल को प्रिंट कर दिया। उसके बाद मैं क्या देता हूँ एंड लाइन, जैसे कि आपको पता है कि एंड लाइन हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। अब ज़रा इसको रन करके देखते हैं कि ये क्या करता है। ये जी हमने इसमें सेमीकोलन नहीं लगाए, तो आपने ख्याल करना है अपनी प्रोग्रामिंग करते वक्त सेमीकोलन का, कि हर लाइन को एंड करने के लिए सेमीकोलन यूज़ किया जाता है। अब आप अगर रिजल्ट देखें तो आपको रिजल्ट नज़र आ रहा होगा। ये हमारे पास एक नंबर था जिसकी हमने कोई वैल्यू नहीं दी थी, इसको कंप्यूटर ने एक डमी वैल्यू दे दी। उसके बाद हमारे पास 4 नम का था, ए हमारे पास करेक्टर था, 1 हमारे पास इस ट्रू को शो कर रहा है, स्टेट को शो कर रहा है। अगर ये फॉल्स हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास डबल की वैल्यू है। और नेक्स्ट हमने क्या कर दिया है जी 43.5 हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है। तो ये है जी बेसिक डाटा टाइप्स जिसके साथ हम डिफरेंट काम कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में मिलते हैं, और उसमें हम यूज़र इनपुट्स के बारे में बात करेंगे कि यूज़र से इनपुट कैसे लेनी है, और उसको कैसे हमने अपने प्रोग्राम के अंदर यूटिलाइज करना है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।